क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2010 का प्रीलिम्स पेपर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसके ऑप्शन को निकाल करके उसे इससे टॉपिक बना करके थीम बना करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही डिस्कस हो जाए। ठीक है, इससे पहले स्पेशल पेपर प्रीलिम स्पेशल पेपर मेंस जो 2010 में हो चुका है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहला सवाल है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला है बुद्धा कौशाम्बी किसके काल में आए थे? तो उद्यमी काल में आए थे। अब बुद्धा या बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुद्धा को हम तथागत भी कहते हैं, बुद्धा को हम तथागत भी कहते हैं। ठीक है, बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसके फाउंडर कौन है? बुद्धा है। ये पैदा कब हुए थे? 563 में पैदा हुए थे। 563 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। ठीक है, ये पैदा कहाँ हुआ था? लुम्बिनी या रोमनदेई। इससे पहले एक हम लोग पढ़ चुके हैं लुम्बिनी या रोमनदेई अभिलेख था जहां पे अशोक विजिट किए थे। अशोक जब विजिट किए तो वहां पे जो टैक्स चल रहा था उसको माफ कर दिया। तो ये अक्सर सवाल आता है कि लुम्बिनी या रोमनदेई अभिलेख किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है और बुद्धा से भी संबंधित है। ठीक है, ये साक्य क्षत्रिय क्लान से आते थे। ठीक है, ये क्षत्रिय क्लान से आते थे। इनके फादर कौन थे? सुधोधन। ये इनके फादर थे सुधोधन। मदर थी महामाया। मदर का नाम था महामाया, फादर का नाम था सुधोधन। ठीक है, और इनकी आंट का नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनके आंट का नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, वाइफ का नाम यशोधरा था और एक ही बेटा था, उसका नाम राहुल था। ठीक है, एक ही बेटा था जिसका नाम राहुल था। ठीक, ये बेसिक चीज है इनके बारे में। अब इनके जीवन में कुछ चीजें थी जो है जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जैसे कि मतलब बुद्धा जो है क्षत्रिय क्लान से आते थे और ये जो है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनको कभी भी घर से निकलने नहीं दिया जाता था। ठीक है, इनको बहुत अच्छी लग्जरी और बहुत अच्छी लाइफ मिली। और जब फर्स्ट टाइम इन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, ठीक है, और एक साधु को देखा तो इनका एक पूरा माइंड सेट चेंज हुआ और 29 की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। 29 की उम्र में जब इन्होंने घर छोड़ा तो उस चीज को बोलते हैं महाबलिष्कर्मण। ठीक है, उसको बोलते हैं महाबलिष्कर्मण। घर छोड़ने को बोलते हैं महाबलिष्कर्मण। ठीक है, और इस इवेंट को एक सिंबल से दर्शाते हैं, उसका नाम है हॉर्स। ठीक है, मतलब घोड़े से इस चीज को दर्शाते हैं। तो इनके जीवन में जो 4 मेन चीजें हुई, ठीक है, इवेंट्स हुए, उसको किसी ना किसी सिंबल से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, पहला है महाबलिष्कर्मण जो 29 साल में इन्होंने किया था, घर छोड़ा था, और वो सिंबल है हॉर्स या घोड़ा। ठीक है, इसके बाद निर्वाणा इनको बोध गया निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाणा प्राप्त हुआ। ठीक, निर्वाणा प्राप्त हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो किस उसके नीचे थे? पेड़ के नीचे थे, पीपल के पेड़ के नीचे थे, और उसको दर्शाते हैं बोधि ट्री से दर्शाते हैं। वो सिंबल है बोधि ट्री। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको बोलते हैं, उस इवेंट को बोलते हैं निर्वाणा। उसके बाद इन्होंने अपना जब ज्ञान प्राप्त के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, ठीक है, जो पहला उपदेश दिया उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। चक्र मतलब व्हील, तो इसका सिंबल है व्हील। और निर्वाणा का कहाँ पे पाए थे? बोध गया में, और बोध गया से बना बोधि ट्री। ठीक है, बोधि ट्री के नीचे मिलता है, तो यहीं से इसका नाम पड़ गया बोध गया, वहां पे निर्वाणा मिला। धर्मचक्र परिवर्तन में चक्र आता है मतलब व्हील। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया कहाँ पे? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। सारनाथ कहाँ? वाराणसी में। तो यूपी स्पेशल के लिए भी बन जाता है इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। तो ऐसे एक ट्रिक से हमने चीजें याद की थी जब सेंसस पढ़ रहे थे कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बुद्धा ने उपदेश दिया और सबसे कम पढ़ी लिखी जनसंख्या श्रावस्ती में ही है यूपी के अंदर। ठीक है, आगे चलते।
चौथा जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ वो था बुद्धा की डेथ। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। और इसको शो करते हैं स्तूपा से शो करते हैं, ठीक है। स्तूपा से उसका सिंबल है, स्तूपा उसका सिंबल है। और फिर बुद्धा से संबंधित कुछ और चीजें, जैसे पहले टीचर थे बुद्धा के अलार कलाम थे। बुद्धा के पहले टीचर अलार कलाम थे। बुद्धा का कहना था कि जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, जो लास्ट गोल है, जो हम लोग का जीवन जो मिला है वो किस लिए मिला है? वो निर्वाण हासिल करने के लिए मिला है, निर्वाण हासिल करने के लिए मिला है। तो देखो, अब बुद्धा ने 4 आर्सत बताए हैं। 4 आर्सत में क्या बताया है कि पहले दुख है, दुख का कारण है, ठीक है। दुख का निरोध है, दुख का कारण है मतलब कोई ना कोई इसका रीजन है, दुख का कोई ना कोई रीजन है। दुख का निरोध मतलब दुख को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अब दुख को कैसे रोका जाए? दुख, चौथा है आर्सत, दुख को कैसे रोका जाए, और ये रोका जाए कैसे, ये बताया गया अष्टांगिका मार्ग में। 8 मार्ग बताए गए हैं जिससे हम लोग दुख को रोक सकते हैं, निर्वाण हासिल कर सकते हैं। उसमें बोला है जैसे राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, ठीक है। ये सारी चीजें 8 अष्टांगिका मार्ग में बताया गया है। तो 4 आर्सत 2 एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा आर्सत नहीं है, ऐसे मतलब बुद्धा का आर्सत नहीं है, ये चीज बताई हो सकती है, आ सकता है एग्जाम में। लेकिन अष्टांगिका मार्ग नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि 4 ऑप्शन दे दिया। लेकिन ये पूछ सकता है कि अष्टांगिका मार्ग किस धर्म में, अष्टांगिका मार्ग किस धर्म की परिकल्पना है, किस धर्म में इसकी बात की जाती है। और एक चीज और बताया है बुद्धा ने, वो मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि जैसे कि ना बहुत ज्यादा खर्चा करो ना बहुत कम खर्चा करो, बीच में, ना बहुत ज्यादा खाओ ना बहुत कम खाओ, बीच में। तो आप जब भी आप कंफ्यूजन में रहो तो हमेशा बीच का रास्ता पकड़ो, ठीक है। ये चीज बुद्धा ने बताई है, ठीक है। अब जैसे अगला है कि कुछ किताबें हैं जो बुद्धा के जीवन से संबंधित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बुद्धा ने बातें कही उनको अलग अलग किताबों में संकलित किया गया। जैसे सुत्त पिटका है, विनय पिटका है और अभिधम्म पिटका है, ठीक है। ये 3 पिटका, इनको पाली भाषा में संकलित किया गया, लिखा गया है, ठीक है। तो पहला है अभिधम्म। धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है। धम्म का मतलब होता है धर्म। तो अभिधम्म में धर्म से संबंधित बातें संकलित की गई हैं। और दूसरा है विनय पिटका। विनय पिटका में मोनास्टिक कोड है, मतलब कि जैसे कोई लड़का है विनय जो मोनास्ट्री के अंदर आता है तो उसको रूल रेगुलेशन बताए जाएंगे कि उसको मोनास्ट्री के अंदर कैसे रहना है। तो वो विनय पिटका में मोनास्टिक कोड है, ठीक है। पता है सुट्टा पिटका, सुट्टा पिटका में फिलॉसफी है। बुद्धा से संबंधित जितनी भी ज्ञान की बातें हैं जो बुद्धा ने बताई, जो फिलॉसफी बुद्धा ने बताई, वो सारा सुत्ता पिटका में है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और किताबों के बारे में। मिलिंद पान्हो भी फिलोसफिकल किताब है, जिसमें मियांडर एक राजा था, मिलिंदा या मियांडर नाम का एक राजा था, जो नागसेन से, ठीक है, नागसेन से डिबेट करता है बहुत सारी चीजों पे, जैसे मौत क्या है, जीवन क्या है, मौत के बाद क्या होगा, वगैरह वगैरह बातें ये मिलिंद पान्हो में संकलित है। आगे है बुद्ध चरिता। बुद्ध चरित्र जो किताब है अश्व घोष ने लिखी है। बुद्ध चरित्र किताब अश्व घोष ने लिखी है। बुद्ध चरित्र किताब अश्व घोष ने लिखी है। उसी तरह विशुद्ध मग्गा किताब है, वो बुद्धा घोष ने लिखी है। विशुद्ध मग्गा बुद्धा घोष ने लिखी है, ठीक है। और बुद्धिज्म में 3 ज्वेल ऑफ जो बोलते हैं, 3 ज्वेल जो बोलते हैं, 3 रत्न जिसको बोलते हैं, वो है BDS, बुद्धा धम्मा एंड संघा। बुद्धा धम्मा एंड संघा, जगह कम थी इसने नहीं लिखा, बुद्धा धम्मा एंड संघा, बुद्धा धम्मा एंड संघा, ठीक। इसके बाद बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म टॉपिक से जो जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। कहाँ पे हुई? तो इसका ट्रिक है RBPK, ठीक है। राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है। राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन, कश्मीर, ठीक। अब इसका अलग अलग सबका ट्रिक है, जिसको जैसे याद हो पाए वो याद कर ले, ठीक है। पहला है महाकश्यप, ठीक है। ये हेड है, किनके चेयरमैनशिप में हुआ था? महाकश्यप के, पहले किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? महाकश्यप के, ठीक है। महाकश्यप के चेयरमैनशिप में हुआ था। दूसरा सवाकामी, तीसरा है मोगला पुत्र तिस्सा से तीसरा, तो ये ध्यान रखना, तिस्सा मतलब तीसरा, मोगला पुत्र तिस्सा जो है वो तीसरे में थे, हेड थे, ठीक है। और चौथे में वासुमित्र, ठीक है। जैसे कनिष्का के दरबार में 4 बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, आसु,
वासु नगर गए चरस पीने। आसु मतलब अश्वघोष, वासु मतलब अश्वघोष, वही जो बुद्ध चरिता लिखे हैं। आसु मतलब अश्वघोष, वासु मतलब वासुमित्र। वासुमित्र वो जो जब कनिष्का के काल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें इन्होंने हेड किया था, वासु वो है। नगर मतलब नागार्जुन, नगर मतलब नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद की परिकल्पना मतलब शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। जैन के अंदर शून्यवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया? नागार्जुन ने। फिर चौथा चरस, सॉरी चरक, चरस से चरक। चरक जो है चरक संहिता चरक ने लिखी थी। ये चारों लोग आसु वासु नगर के चरस पीने चारों लोग कनिष्का के काल में थे, कनिष्का के कोर्ट में थे, सॉरी सर कनिष्का के कोर्ट में थे। आसु मतलब अश्वघोष, वासु मतलब वासुमित्र, नगर मतलब नागार्जुन एंड चरस मतलब चरक। ठीक है, ये चारों लोग इनके कोर्ट में थे। तो वासुमित्र यहाँ से याद हो जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे जब कनिष्का वाला पढ़ेंगे तो पूरा बताएंगे कनिष्का में क्या था। तो महाकश्यप पहले थे हेड, फिर सभाकामी, फिर मोगलापुत्र तिस्सा, तिस्सा मतलब तीसरा, फिर वासुमित्र, वासुमित्र कनिष्का के काल में थे। ठीक है, और यही हेड थे। फिर अब महाकश्यप जो पहला था तो ये उस टाइम राजा कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु किसके काल, किस डायनेस्टी का था? हर्यंक डायनेस्टी का था। अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी का था। अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी का था। और सेकंड है सभाकामी, ठीक है, हेड है। और किस कौन रहा था? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का था। अब जैसे काला शोक है तो पहले काला फिर अशोक। ठीक है, मतलब पहले काला आएगा फिर अशोक आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले काला अशोक हेड करेगा, उसके बाद अशोक हेड करेगा। थर्ड वाले में अशोक है। ठीक है, थर्ड वाले में अशोक है। तो ये ध्यान रखना, अशोक में बहुत सारा सवाल आता है कि अशोक ने कौन सी बौद्ध समिति को में अध्यक्ष थे या कौन सी बौद्ध समिति में राजा थे, सॉरी राजा थे। तो राजा कौन थे? अशोक थे तीसरे वाले में। और तीसरे वाले में कौन था? मोगलपुत्र तिस्सा। तिस्सा, तिस्सा मतलब तीसरा। ठीक, और अशोक किस उसमें थे? सब जानते हैं, मौर्य काल के थे। अशोक थे मौर्य काल के, अशोक थे मौर्य काल के। फिर जो वो है चौथा वाला है, तो चौथा वाले हेड कौन था? वासुमित्र हेड थे। और राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क किस काल के थे? ये कुषाण में थे। और ध्यान रखना कि चौथे बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में इनका विभाजन हो जाता है। हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है किसका? बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का, ठीक है, बुद्धिज्म का विभाजन कब होता है? चौथे बौद्ध समिति के बाद हीनयान और महायान में इसका विभाजन हो जाता है। ठीक, ये पूरा बुद्धिज्म था। ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ और फैक्ट है, इनको भी जानना जरूरी है। पहले है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि बोलते थे क्योंकि इनके पिताजी सुधोधन शाक्य कलान से बिलोंग करते थे, शाक्य कलान से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद एक राइटर थे एडवर्ड अर्नोल्ड, जिन्होंने भगवान बुद्ध के ऊपर किताब लिखी, इसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। इसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। और इसी के बाद भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद जीविका, जो कि बिंबिसार के कोर्ट में रहते थे। बिंबिसार कौन है? अशोक के फादर। ठीक है, तो सीबीए इसका ट्रिक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे अशोक। ये जो हम लोग मौर्य वाला पीरियड पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिंबिसार के कोर्ट में एक वैद्य रहते थे जीविका, जिसको बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के पास भेजा था पर्सनल वैद्य बना करके। तो ये भगवान बुद्ध के पर्सनल वैद्य थे। ठीक, बिंबिसार ने वेलावन महाविहार भी बनवाया था। वेलावन महाविहार किसके लिए बनवाया था? बुद्धा के लिए बनवाया था। वेलावन महाविहार किसके लिए बनवाया था? बुद्धा के लिए बनवाया था। वेलावन महाविहार भी बिंबिसार ने बुद्धा के लिए बनवाया था। ठीक है, एक दो तीन और एक सुबद्ध है। सुबद्ध शायद देखा नहीं है। सुबद्ध, आनंद, ये सब भगवान बुद्ध के फॉलोअर थे। आनंद की सलाह पे ही महिलाओं को, औरतों को संघा में, बुद्धिस्ट संघा में अलाउ किया गया था कि वो भी बुद्धिस्ट संघा का हिस्सा बन सकती हैं। किसने कहा था? आनंद ने। और सुबद्ध इसलिए ये क्वेश्चन आता है क्योंकि सुबद्ध वाज द लास्ट पर्सन। सुबद्ध वो आखिरी इंसान था जो भगवान बुद्ध से दीक्षित हुआ था। भगवान बुद्ध से दीक्षित हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध का जो कहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, तो वहां पे आखिरी जो सरमन देते हैं, जो आखिरी भाषण देते हैं, ठीक है, वो किसको देते हैं? सुबद्ध को देते हैं। ठीक,
आखिरी उपदेश देते हैं, आखिरी उपदेश जो देते हैं सुबुद्ध को देते हैं, कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सुबुद्ध भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देवदत्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवदत्त शुरुआत में तो भगवान बुद्ध का फॉलोअर होता है, देवदत्त शुरुआत में भगवान बुद्ध का फॉलोअर होता है, लेकिन बाद में ये भगवान बुद्ध के रहते हुए भी उनके जीवन काल में ही संघा का हेड बनना चाहता है, संघा का हेड बनना चाहता है, ठीक है। संघा का हेड बनना है, बुद्धिस्ट संघा का हेड बनना चाहता है भगवान बुद्ध के रहते हुए ही। तो इसलिए देवदत्त इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आता है कि वो कौन सा बंदा था जो भगवान बुद्ध के रहते हुए ही संघा का अध्यक्ष बनना चाहता है, तो देवदत्त, ठीक। फिर भगवान बुद्ध ने जो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया, आम जन तक पहुंचाया, उसके लिए जो भाषा प्रयोग करी उसका नाम है पाली। पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध ने अपने फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, उसका नाम है पाली भाषा, ठीक। उसके बाद स्प्रेड से समझ आता है कि बुद्धिज्म कहाँ फैला, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत, यहाँ सबसे ज्यादा फैला, ठीक है। तो पश्चिमी भारत में एक केव है, इसका नाम कार्ले केव, कार्ले गुफा, ये हीनयान संप्रदाय के लिए फेमस है। कार्ले गुफा हीनयान संप्रदाय के लिए बहुत फेमस है, कार्ले गुफा हीनयान संप्रदाय फेमस है। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी नोट्स होगा हम उसमें शेयर कर देंगे ग्रुप में। फिर भगवान बुद्ध ने कुछ चीजों के बारे में बात करी, जैसे कास्ट सिस्टम। कुछ टाइम कास्ट सिस्टम बहुत था, तो बुद्धिज्म में ज्यादातर लोग लोअर कास्ट के ही आए थे, लोअर कास्ट महिलाएं इसमें ज्यादा थी, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने कास्ट के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया, कोई बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया, ठीक है। कास्ट सिस्टम को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया था भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध सिर्फ बराबरी की बात करते थे, लेकिन कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया था, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट में अक्सर आ जाता है, डज बुद्धिज्म क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम, इस तरह से स्टेटमेंट आया था। तो क्रिटिसाइज नहीं किया था, उसके बारे में बात ही नहीं की थी, कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया था। दूसरा एक है सोल डज नॉट एग्जिस्ट। बुद्धिज्म मानता है, भगवान बुद्ध मानते हैं कि सेल्फ और सोल नहीं है, क्योंकि अगर भगवान बुद्ध ने सेल्फ और सोल को सेम चीज समझी। उनका कहना था कि अगर सेल्फ या सोल होगा तो हमारी डिजायर होगी, हमारा डिजायर होगा तो उस डिजायर का मतलब उस डिजायर की वजह से सफरिंग होगी, ठीक है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो बोला है 4 आर्य सत्य, उसमें यही बोला है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है, डिजायर है, ठीक है। 4 चीजें बोली, ठीक है। तो इनका इसलिए कहते हैं कि सोल डज नॉट एग्जिस्ट, बुद्धिज्म कहता है सोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। और भगवान के बारे में बोला गया है, भगवान बुद्ध ने बोला है भगवान आप मतलब ना उन्होंने ये बोला कि भगवान है, ना उन्होंने ये बोला है कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो इनका कोई क्लियर कट वो नहीं था, ठीक। तो ये सारा लगभग सब कुछ बुद्धिज्म के ऊपर कवर है, और इससे बाहर सवाल लगभग नहीं आना चाहिए, बाकी ठीक है।